अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद रब नवाज़ है और मैं आपको प्लांट लाइफ विद साहिल में वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपको रोज़ प्लांट के बारे में कुछ टिप्स दूंगा और प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये टिप्स फ़ायदेमंद साबित होंगी। टिप्स बताने से पहले मैं आपको रोज़ प्लांट के कुछ क्लिप्स दिखा दूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में और ये प्रूव भी हो जाएगा। ये रहे कुछ क्लिप्स। तो व्यूवर्स, ये था वो रिज़ल्ट। ये आप देख सकते हैं मेरे रोज़ प्लांट को। ये वही रोज़ प्लांट है जिसकी वीडियो मैंने आपको अभी क्लिप पीछे दिखाया। और देखें ये कितना हेल्दी है और कितना ब्लूम कर रहा है। इसके पीछे राज जौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इसके फूल गिनवा देता हूँ। आइए चले फूल गिनते हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 27 और एक इधर नीचे था 28 और एक ये रहा 29 और एक ये पीछे छुपा हुआ 30। 28 से 30 इसके फूल होंगे। हो सकता है मुझसे काउंटिंग में भी गलती होगी हो, लेकिन आप भी साथ देख ही रहे थे। तो 28 से 30 इसके फूल होंगे। तो व्यूवर्स, ये आपके सामने है इसका रिज़ल्ट सारा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे इतना ब्लूम कैसे किया इसने, इतना हेल्दी कैसे है। सबसे पहली बात तो मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करता था, और दूसरी बात इसकी मैंने शिफ्टिंग भी की। शिफ्टिंग और प्रूनिंग से क्या होता है, शिफ्टिंग से जौन सा है आपका प्लांट जौन सा है ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊंचा होता है, और प्रूनिंग से जौन सा है ये फैलता है। मैंने इसकी प्रूनिंग की, अब देखें ये कितना फैला हुआ है और कितने ज़्यादा रोज़ निकाले हैं इसने। और आप मेरे रोज़ प्लांट को देखें, ये हेल्दी है, इसकी पत्तियों पे बर्निंग नहीं आई हुई। और इसकी पत्तियों पे बर्निंग ना आने की वजह यह है कि इसे मैंने जिस जगह रखा हुआ है उधर जौन सा है सुबह की धूप पड़ती है और 10-11 बजे वहाँ से हट जाती है। इस वजह से इसकी पत्तियों पे बर्निंग नहीं है। और इसकी गुड़ाई भी मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। और इसका जौन सा है खाद भी मैंने इसे जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो तब डाली थी। और रोज़ प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, उसे ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा खाद भी जौन सा है प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और जून जुलाई में जहाँ जब जौन सा है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब भी पौधों को खाद नहीं डालनी चाहिए। उससे भी पौधों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसे वाटरिंग जौन सा है मैं टाइम टू टाइम देता हूँ। और जब फूल ब्लूमिंग पे होता है रोज़, तो ये बहुत जल्दी जौन सा है मिट्टी को सुखा देता है, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और जब भी रोज़ ब्लूमिंग पे होता है तो उसे न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, वाटर भी, और जौन सा है सनलाइट की भी ज़रूरत होती है उसे। लेकिन जितनी सनलाइट मैंने बताई है 5 या 6 घंटे इनफ होती है इसके लिए। ये देखें, आप सामने देख सकते हैं, ये 5 से 6 घंटे की सनलाइट में पड़ा हुआ है और इसे लगती भी सुबह की सनलाइट है। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब रोज़ प्लांट के फूल निकल आएँ, और आप दिखने में तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब उसकी पत्तियाँ जौन सी हैं ऐसा होना स्टार्ट हो जाएं, तब इसे जौन सा है आपने इस जगह से काट दें। आप इस जगह से काट दें, और ये जौन से हैं सूखे हुए इन्हें भी इस जगह से काट दें। इससे ये होगा कि रोज़ प्लांट पे जौन सा है स्ट्रेस नहीं आएगी। जब बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं तो प्लांट पे स्ट्रेस आ जाती है, उसे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। तो आप इसे काट के रख दें,
और तब जो सा है उससे जो सा है ये होगा कि ये स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा जो सा है वो करेगा। जब रोज़ ब्लूमिंग हो रहे होंगे और रोज़ निकले हुए होंगे तो पौधा सारी न्यूट्रिशंस रोज़ को दे रहा होता है, अपनी जो सा है इन्हें शॉक्स वगैरह को नहीं दे रहा होता। तो जब आप फूल काट देंगे तो फिर पौधे का सारा ध्यान अपने शॉक्स पे होगा और उन्हें बढ़ाएगा, ज़्यादा जो सा है खिलेगा। तो अभी आपका ये सवाल होगा कि आप हमें ये बता रहे हैं तो आपने क्यों नहीं काटे? ये फूल जो उनसे हैं सामने नज़र आ रहे हैं, वो मैंने इस वजह से नहीं काटे, मेरे पेपर्स हो रहे थे और मैं मसरूफ़ था। मैं इन्हें आज जो सा है काट दूँगा, आज नहीं तो कल काट दूँगा इन्हें। तो व्यूअर्स ये था राज मेरे रोज़ प्लांट की हेल्थ का, ब्लूमिंग का और इतना हेल्दी रहने का। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमेंट अगर आपके पास कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।